हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको धोखा मिले तो आपको क्या करना चाहिए। व्हेन समवन बिट्रेज यू बट यू शुड डू। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो क्या करना चाहिए जब आपको धोखा मिले लाइफ में, ठीक है। और धोखा किसी से भी मिल सकता है, ठीक है। चाहे आप जितना कुछ वर्क करते हो, जितनी स्ट्रेटजीज़ लगा लें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग भी आपको धोखा दे जाते हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिनके साथ आपने सालों गुजारे होते हैं। क्योंकि इंसान की फितरत में है, वो एक लालची क्रीचर है। तो जब उसको कहीं और ज़्यादा लालच नज़र आ रहा होता है, फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, तो वो फिर आपको एक बोझ समझता है और छोड़ के चला जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए ऐसे इंसान के साथ जो आपको धोखा दे और आपको छोड़ के चला जाए? सबसे पहले तो ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं करना। अगर आप माफ़ कर रहे हैं ऐसे इंसान को, या उनके लिए सोच रहे हैं या आस लगा के बैठे हैं, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है। और ये क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ह्यूमंस आर द क्रीचर ऑफ हैबिट्स। हम कोई चीज़ पहली बार नहीं करते। अक्सर बच्चे जब पकड़े जाते हैं सिगरेट पीते हुए, तो वो कहते हैं कि पापा मैं तो पहली बार पी रहा था, बस ये दोस्त के साथ, मैं तो कभी पी। लेकिन को जान के हैरानी होगी कि जब वो पकड़े जाते हैं उससे 6 महीने 8 महीने पहले से वो पी रहे होते हैं मज़े से। वो तो पकड़े बाद में जाते हैं। इसी तरह रिलेशनशिप में भी जब आप किसी को चीट करता हुआ पकड़ लेते हैं, तो वो कहता है ओ सॉरी गलती हो गई, और या फिर वो उल्टा आपको ब्लेम करने लग जाता है। मोस्टली ऐसा भी होता है कि तुम बुरे थे, तुम मेरी कदर नहीं करते थे, या तुम इसलिए मुझे बाहर सहारा ढूँढना पड़ा, और ये वो। रियलिटी कुछ भी नहीं है। इंसान खुद अगर ना चाहे धोखा देना, तो वो नहीं दे सकता, चाहे कितने भी सर्कमस्टांसेस बुरे हो जाएँ, ठीक है। आप अक्सर लड़कियाँ जब पकड़ी जाती हैं, लड़के भी दोनों जब पकड़े जाते हैं चीट करते हुए, तो कहते हैं कि मैं तो बस इमोशनली सहारे के लिए बात कर रही थी उससे, और या वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अगर वो पीछे पड़ा हुआ था तो आप ब्लॉक कर देते, वो मैसेज कर रहे हैं ब्लॉक कर दें, फ़ोन ब्लॉक कर दें, नंबर आजकल ब्लॉक हो जाते हैं। सो ये कोई एक्सक्यूज़ बनता नहीं है। वो उसको ब्लॉक नहीं कर सकती, लेकिन आपको ब्लॉक कर सकती है। आप इस बात पे सोचें। सो इसलिए लोग खुद चीट करना चाहते हैं तभी करते हैं, ठीक है। तो जो धोखा दे उसके जाल में कभी मत फंसना। पहली बात तो ये, कभी उसके पास वापस मत जाना, चाहे वो कितने ही आके वादे करे, कभी माफ़ नहीं करना। उसकी सबसे बड़ी सज़ा ही यही है कि उसने एक सिंसियर बंदे को खो दिया, एक सिंसियर अच्छे इंसान को खो दिया। तो इसलिए पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, कभी कभी लोग आपको धोखा इसलिए भी देते हैं क्योंकि इसमें आपकी भी गलती होती है। आप इतना ज़्यादा चेस करते हैं, इतना ज़्यादा चिपकू बनते हैं कि उसको लगता है इसको अगर मैं फेंक भी दूँ अभी वक्ती तौर पे कुछ टाइम के लिए, तो ये तो फिर भी मुझे मेरे पास वापस आ जाएगा। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है कि यार इसको तो मैं किसी टाइम वापस उठा सकती हूँ, इसलिए वो आपको फेंक देती है और वो इधर उधर अच्छे ऑप्शन ढूंढती है। तो किसी के लिए भी इतना पीछे मत भागें कि उनको पक्का यकीन हो जाए कि आप तो पक्के गुलाम हैं, और वो इधर उधर आराम से मुंह मार सकते हैं। तो इसलिए आई होप आपको समझ आ रही होगी। और ये आप कैसे करेंगे? ये आप ऐसे करेंगे जब आप अपने वर्क करेंगे, अपने वर्क के ऊपर फ़ोकस करेंगे, या अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करेंगे, बजाय एक इंसान के। आप एक इंसान के ऊपर इतना नैरो डाउन होके फ़ोकस करते हैं कि वो इंसान फिर आपको तवज्जो नहीं देता। अब सुबह-शाम मैसेज, कॉल, तुम ही सब कुछ हो, तो फिर वो तंग आ जाएगा वो इंसान। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने ऊपर फ़ोकस करें और अपने वर्क के ऊपर फ़ोकस करें, ठीक है? दूसरे इंसानों का ख़्याल रखें, मैं ये नहीं कह रहा रूड हो जाएँ या बदतमीज़ी करें, नहीं, उनका ख़्याल रखें, लेकिन तब रखें जब टाइम हो। हर टाइम ना गुस्से में, इसकी वजह से लोग आपको धोखा देंगे और फिर आप कहेंगे कि यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है? स्पेशली वुमेन्स जो है वो इमोशनल क्रीचर हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। मतलब दोनों ही इमोशनल क्रीचर हैं, लेकिन वुमेन्स में ट्रेड न्यूरोटिसिज्म के मुताबिक ज़्यादा स्ट्रेस पर यूनिट वुमेन फ़ील करती हैं, स्पेशली नेगेटिव। तो इसलिए वो जब आप उसको चेज़ करते हैं वो और ज़्यादा नेगेटिव फ़ील करती है, इसलिए वो धोखा देती है या किसी और से बात स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए किसी को इतना चेज़ मत करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यू हैव अ गुड डे।